गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ मीनू गर्ग, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मैं आपका लेजेंड ऑफ सनशाइन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो हमारे साथ पैनल पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर संपा सरकार मैम है, आकाश साहू जी हैं, परवीन सांखले सर हैं और हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा सिंह मैम हैं, बिला रानी घोष मैम हैं। हमारे साथ यहाँ पर आलोक हल्दर जी हैं, अनीता श्रीवास्तव मैम हैं, ब्रिल के भी सर हैं और हमारे साथ यहाँ पर जिशु कृष्णा पांड्या जी हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ और जिनका लिया है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हमें जो यूट्यूब पर बाद में सुनेंगे उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। और आज आप सभी जानते हो कि आज थर्सडे है, हमारा यूथ सेशन है। तो आज हमारे यहाँ पे प्रेजेंटर आकाश साहू जी हैं। तो मैं उनको यहाँ पर बुलाने से पहले सबसे पहले आज मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ अपडेट्स रखना चाहूँगी आप सभी के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपडेट्स रखना चाहूँगी 360 की। तो कल मैंने चेक नहीं किया था, तो वहाँ पर एक वीडियो डाला गया था कि कल 360 पोस्टपोन किया जा रहा है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर क्रिस सर हैं, वो मायमी में अपने बेटे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे उनकी कल पोस्टपोन किया गया था। तो आज 360 है, तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम सभी के एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हम आज 360 में पा सकते हैं, वहाँ पर सर आ सकते हैं। तो लिंक 360 का बैक ऑफिस में आ गया है। एज यूजुअल टाइम 12:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से 360 होगा। तो आप जाकर उस लिंक को चेक कर सकते हो, वहां से उसको कॉपी करके आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो 360 में। और वहां पे हमारे जो आपने पिछली बार अगर हमारे सीईओ को सुना होगा तो उन्होंने वहां पे कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की थी, उसकी प्रेजेंटेशन की भी बात की थी। तो आज अगर हमारे वहां पर टेक टीम होगी और वहाँ पे हमारे सर और हमारे टेक टीम वहाँ पे कंफर्टेबल होगी और वो हमारे ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी वहाँ पे बहुत कुछ बताया जा सकता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो आप उसको भी देख सकते हो वहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें बहुत सारी जो आप जानकारी जानना चाहते हो वहाँ से, जैसे आप ट्रैफिक के बारे में जानना चाहते हो या ओ कनेक्ट के न्यू फाइनल रिलीज के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि आप सभी जानते हो आज 29 है और हमारा 29 को आज बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका पैकेज खत्म हो रहा है ना, लास्ट डे है। तो बहुत से फाउंडिंग मेंबर ने बाद में रिन्यू किया था, तो उनका कुछ टाइम के बाद भी खत्म हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो बाय किया था वो 2 सितंबर को किया था, तो मेरा यहाँ पे आज लास्ट डे है अगर मैं अपनी बात करूँ तो। और सभी हम जानना चाहते हैं कि हमें 28-29 की डेट दी गई थी, तो कुछ ऐसे टेंटेटिव बोला गया था, वहाँ पे डेट नहीं दी गई थी एक्चुअली में, वहाँ पे टेंटेटिवली बोला गया था। तो हो सकता है ये चीजें हमें सभी कुछ वहाँ पर देखने को मिले। तो आप आज 360 है, आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से हम लोगों को बहुत कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं हम लोगों के माइंड में, जैसे विड्रॉल को लेकर पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, सभी जानना चाहते हैं आप एक्चुअली में पेंडिंग विड्रॉल के बारे में। और जो हमारा ट्रैफिक है, हमारा ओ करेक्ट का न्यू रिलीज है, तो ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हो 360 से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जीरो फाउंडर का, जिनकी जीरो टीम है, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर लगातार 3 दिन से दे रही हूँ यहाँ पे। आज फिर मुझे ये क्वेश्चन आया कि मैम हमें बताओ कि हमारी जो इनकम होगी जीरो फाउंडर्स की कितनी होगी। अरे भाई, आप लोगों को हम बहुत टाइम बता चुके हैं कि आप लोग जीरो नहीं हो,
यहाँ पे आप लोगों का विन इन करना ज़रूरी था। अगर आप इन कर चुके हो, तो आप विन कर चुके हो। आप एक कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हो ऑन पैसिव। जो इतनी अच्छी मार्केटिंग चल रही है दुबई में, हम इतनी अच्छी मार्केटिंग देख रहे हैं। हमारी जो कोलैबोरेशंस हुए हैं दुबई पुलिस के साथ, इंडिया की बहुत सारी वहाँ पे पुलिस होगी, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को देख सकते हो कि आप ज़ीरो नहीं हो। ये सभी आप ही लोगों के लिए, एक्चुअली में हम सभी लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप को यहाँ पे एंगेज रहना, पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन चीज़ों को देखोगे तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि देखिए, अगर कोलैबोरेशंस होंगे वहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमारा सिस्को के साथ हुआ है, आईसीएनएन के साथ हुआ था हमारा, और अभी हमारे बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशंस, सुपर कार मजलिस है, और हमारा बहुत सारे हम जैसे देख सकते हैं कोलैबोरेशंस हुए हैं, मीटिंग्स हुई है, और हम लोगों के ओन पैसिव के जितने यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, वो सब लोग हम लोगों के डाउन में ही आने वाले हैं, हम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोग समझ नहीं रहे हो, इसलिए बार बार हर जगह से इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो। किसी के पास इसका आंसर नहीं है। मैं आपको ओपनली बता देती हूँ कि किसी के पास कोई आंसर नहीं है, वो किसको कितनी इनकम आने वाली है ना? इसकी इनकम के बारे में आपको सिर्फ एस्तर बता सकते हैं। रात को 360 में एस्तर आएँगे, आप उनसे वहाँ पे मैसेज डाल के, अगर आपको परेशानी है तो उनसे आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ सर दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और इनके आंसर के बहुत सारे ऐसे आंसर हैं जो आपको 360 में रात को मिलेंगे भी। तो आप वहाँ से अगर एस्तर आते हैं, बहुत से टाइम हम देखते हैं उनको इन्विटेशन भी जाता है, लेकिन वो आ नहीं पाते, कहीं न कहीं मीटिंग में बिज़ी होते हैं। तो लेट्स सी कि वो आते हैं कि नहीं दे आते हैं। लेकिन अगर आएँगे तो इन चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को वो क्लियर करेंगे। और हम देखते भी हैं कि पहले जब हमारी कंपनी में कुछ होने वाला होता था, तब हम लोगों को यहाँ पे हमारे जो सीईओ हैं वो आकर बताते थे, होने से पहले बताते थे। लेकिन अब हम लोगों को होने के बाद बताया जाता है। हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप सभी यहाँ पे बने हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप सभी यहाँ पे पॉज़िटिवली बने हैं। तो आप यहाँ पे सभी बने रहें और अपने बैक ऑफ़िस के साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप सभी वहाँ पर जुड़े रहें। वेबिनार सेक्शन में जाकर अपने बैक ऑफिस के वेबिनार सेक्शन में जाकर आप इसका लिंक ले सकते हो, और अपडेट सेशन में जाकर आप इसका अपडेट ले सकते हो। तो मेरे पास इतना ही था, और आज का जैसा हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। आज के हमारे जो प्रेज़ेंटर हैं, बहुत ही डायनामिक प्रेज़ेंटर हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट जो हैं, और हमारे बहुत अच्छे से वो अपनी बात को रखते हैं। तो चलिए हम उनको यहाँ पे इनवाइट करने से पहले हमारी जो संपा मैम हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं। संपा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेजेंड ऑफ सनशाइन में मैं चंपा सबको स्वागत करती हूँ, सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप सब अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं, और हर दिन की तरह आज भी हम आए हैं एक नया टॉपिक के साथ। हमारे सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म का नाम ही लेजेंड ऑफ सनशाइन, क्योंकि अनपेसिबियन है, ऐसे शान की तरह शाइन करे सबके सब, तो ही आ, हमारे जिंदगी में एकदम ब्राइटनेस आ जाएगा। और आज हमारा यूथ सेशन है। हमारे साथ दो यूथ जुड़ चुके हैं, एक आकाश साहू, एक शुभम साहू। दोनों ही ब्रिलियंट है, और आज का टॉपिक ही ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये नाम से ही जाना जाता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल।
तो हम बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आर्टिफिशियल को नेचुरली बनाते हैं, तो वर्सेस जो भी हो, ह्यूमन बीइंग से अच्छा कोई नहीं है। ह्यूमन बीइंग ही बना सकते सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगेगा आज का वेबिनार। मैं चाहूंगी हर कोई सब लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज यूथ सेशन है। आज की यूथ कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी ओन बेसिक को कितना समझते हैं। और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि हमारा पढ़ाई लिखाई उनके जैसा नहीं हुआ। हम कितने साल पहले पुराना पढ़ाई लिखाई, तभी इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम में इतना वो नहीं था। तो आज के जनरेशन जो कुछ सीख रहे जान रहे, वो हमें भी जानना है, सीखना है, क्योंकि आज के साथ हमें भी चलना है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं आकाश साहू जी को पहले इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम आकाश साहू। Hello, आकाश साहू, am I audible, वेलकम। ma'am? यस यस। Yeah. First of all, thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me and give me this opportunity to share something in front of all of you. Uh, पहले तो मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मैं आई एम आकाश साहू फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और बाकी सब जो मीनू मैम है उनको मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म में ले आए थे पहली बार। तो तब से लेकर आज तक उन्होंने जब भी मुझे बुलाया है, तो मैं आने की कोशिश करता हूँ। अपनी 2-4 बातें या प्रेज़ेंटेशन या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और बस मेरा कोशिश यही होता है हमेशा कि कुछ चीज़ें आप जानें, कुछ चीज़ें आप सीखें। जैसे ऑन पैसिव में रहने के लिए आपको चीज़ों को सीखना होगा, ताकि आने वाले ज़िंदगी में आप जो दौर है उस फ्यूचर में आप अपने आप को भीड़ में ना ढूँढे, ठीक है? और भीड़ से सबसे अलग खुद को पाए, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं चीज़ें जो है वो आपके सामने शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी हमारे साथ-साथ और सब लोग मिल के ग्रो करें, ठीक है? क्योंकि हमारे एस सर का एक ही नारा है कि अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। तो बस बाकी और जितने भी होस्ट हैं मंच पे, और जितने भी को-होस्ट हैं, एंड बाकी जो भी पैनलिस्ट है, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा थैंक्स। आप मैं जब भी आता हूँ आप लोग इतने धैर्यतापूर्वक मुझे सुनते हो, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन। तो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक एआई और ह्यूमन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंसी। एक तो पहले आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है और ह्यूमन इंटेलिजेंसी होता क्या है, ठीक है? क्योंकि बहुत जगह आपने सुनी है या फिर बहुत चीज़ें जो है आपने अटेंड की है, बहुत वेबिनार में आपने सुने होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है और हमारे ऑन पैसिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस तरह से इन फ्यूचर काम करने वाला है, ठीक है? तो फिर भी आपके जो स्क्रीन है उसके सामने प्रेज़ेंट हो रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंसी। तो ब्रीफ में एक बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वो है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी कि जिनको मानव ने बनाया हुआ है। और ह्यूमन इंटेलिजेंसी वो है कि वो एक नेचुरल इंटेलिजेंसी है या फिर नेचुरल ह्यूमन ब्रेन है, जिनको गॉड या फिर अल्लाह या फिर खुदा या फिर ईश्वर ने बनाए हैं, ठीक है? तो वो जो जिनको मानते हैं, ठीक है? तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा ने हम लोगों को बनाए हैं, ठीक है? और हम लोगों के अंदर जो ब्रेन है उसे ह्यूमन ब्रेन कहा जाता है, ठीक है? यानी इंसानी दिमाग। तो द नेक्स्ट स्लाइड में यही है कि जस्ट अ मिनट।
सॉरी जस्ट अ मिनट बट ये कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है आज वो कनेक्ट में, क्योंकि नया वो कनेक्ट आने वाला है। तो या तो जो पहला जो है वो है व्हाट इज एआई, ठीक है। तो एआई क्या है, या फिर एआई के जो काम होते हैं वो क्या होते हैं। आपने सभी ने जाना है कि व्हाट इज एआई का मतलब यही है कि एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ऐसी मशीन्स को बना रहा है जो इंसान की तरह सोच सके और काम कर सके और डिसीजन ले सके। तो जब हम ऐसी कोई कंप्यूटर बनाते हैं तो तब उसे हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। यानी कि एक शब्द में अगर कहा जाए, एक लाइन में अगर कहा जाए तो यही है कि जब हम किसी मशीन में इस तरह की प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो एक इंसान की तरह सोच सके और एक इंसान की तरह काम कर सके, तो तब हम उसे एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कि व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी का मतलब यही है कि नेचुरल ब्रेन या फिर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो ये नेचुरली प्रोसेस्ड हुआ है बाई जो जिनको आप मानते हो, ठीक है। तो परमात्मा ने हमें बनाए हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन की बदौलत हम कुछ सोच पाते हैं। हमारे जो थॉट है, हमारे जो मेमोरीज है, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, उसके बदौलत या उस पे डिपेंड करके हम कुछ डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद जाके जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो लाइफ में या फिर हमारे जो काम है उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि जब भी जिस चीज का जरूरत पड़े तो तब उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन इंटेलिजेंसी या फिर नेचुरल इंटेलिजेंसी, ठीक है। बस फर्क यही है कि हम लोगों को परमात्मा ने बनाया या फिर प्रकृति ने बनाया, इसलिए हम लोग नेचुरल इंटेलिजेंसी है। और हम लोगों ने मिल के कुछ कृत्रिम बनाए हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्योंकि ये प्रकृति के साथ पहले से नहीं है। ये प्रकृति के बाद में इंसानों द्वारा बनाया गया चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसलिए इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो 5 मेजर फैक्ट है, ठीक है, जो 5 डिफरेंसेस है। वैसे तो हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस है ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने 5 जो मेजर डिफरेंसेस है उनको कलेक्ट किया है। तो पहला जो सबसे पहला है कि लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो एआई डेटा और एल्गोरिदम के बेस पर कुछ सीखता है। एआई को नॉलेज लेने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि एआई को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो तो उनको पहले उनकी जो सिस्टम है उसके सिस्टम में वो एल्गोरिदम या फिर वो प्रोग्रामिंग होना चाहिए, तभी एआई कुछ सीख पाएगा, ठीक है। और उसे सिखाने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन और जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उनको देना पड़ता है, एआई को देना पड़ता है, तो तब जाके एआई कुछ सीख पाता है। लेकिन ह्यूमन के लिए मनुष्य जो है, मनुष्य शिक्षा, अनुभव और अनुभव के जो संयोजन है उससे सीखते हैं। हम ज्ञान को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ले लो कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन के जो बात मैंने अभी बोला है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो कि जब हम कोई टीचर, ठीक है, तो जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ज्ञान देता है या फिर ज्ञान बांटता है तो वो क्या करता है कि एक डोमेन से, टीचर एक डोमेन है, बाकी सारे जो उतने स्टूडेंट्स है वो अलग डोमेन है, ठीक है। तो टीचर अपना जो ज्ञान है, अपना जो जो पूरी जिंदगी उन्होंने ज्ञान कलेक्ट किया हुआ है, वो ज्ञान वो अपने स्टूडेंट में बांटता है, ठीक है। तो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ज्ञान ऐसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये एआई और ह्यूमन के बीच एक डिफरेंशिएट है, ठीक है। देन द सेकंड पॉइंट इज कि प्रोसेसिंग स्पीड। तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? मतलब यानी कि कितनी तेजी से एआई या फिर ह्यूमन काम कर सकता है, कोई भी काम, या फिर कोई भी काम को प्रोसेस कितना तेजी से कर सकता है, वो है प्रोसेसिंग स्पीड। तो एआई बहुत ही तेजी से जानकारी संसाधित कर सकता है, जो इसे दोहराए जाने वाले तेज कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो रिपीटेटिवली जो काम होते हैं उनमें एआई की इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एआई मच फास्टर देन ह्यूमन, ठीक है, अभी के जमाने में। वही दूसरी तरफ अगर आप मानव को देखोगे तो मानव सोच मतलब मानव बुद्धि तुलनामूलक अधिक फ्लेक्सिबल और अनुकूलनीय होता है। ये उन काम में ज्यादा बेहतर है जिनमें रचनात्मक, भावनात्मक और जटिल जो काम जटिल होता है, या फिर जो काम निर्णय के बेस पे लिया जाता है, ठीक है, डिसीजन बेसिंग पे लिया जाता है, उसमें इंसान ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इंसान को सोचने की क्षमता है, क्या गलत है क्या। ऐसा नहीं कि स्पीड के चक्कर में इंसान कोई गलत डिसीजन ले लेगा, ऐसा नहीं है। जिसको जिस भी फील्ड का नॉलेज है वो स्पीड के चक्कर में नहीं रहता है, वो हमेशा देखता है कि मेरा जो डिसीजन है वो कहीं गलत ना हो रहा है, वो कहीं समाज पे गलत इम्पैक्ट ना पड़ रहा है। तो वो सोच के इंसान कर सकता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो एआई का ज्यादा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज कि क्रिएटिविटी, यानी कि जो क्रिएट करने का जो कैपेबिलिटी है, तो एआई में क्रिएटिविटी का बहुत कमी है आज के जमाने में, ठीक है। आज के जमाने में एआई का जो क्रिएटिविटी है, मतलब ऐसे बोल सकते हो आज के जमाने में, मतलब आज से पहले जब एआई ने पहला पहला मार्केट में आया था, तो ये तब की रिपोर्ट है, ठीक है। तो तब ये लोग मान रहे थे कि एआई में क्रिएटिविटी का बहुत कमी है, ये डेटा में पैटर्न के आधार पर संपर्क उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वास्तविक रचनात्मक जो काम है, और या फिर मान लीजिए जो कल्पना के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है ये, ठीक है। लेकिन ह्यूमन या फिर मनुष्य स्वाभाविक रूप पे रचनात्मक होते हैं। मौलिक विचार, कला, संगीत और समस्या जो है, जो प्रॉब्लम्स है, उनके नए नए जो सॉल्यूशन है वो निकालने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन और एआई की जो क्रिएटिविटी का फर्क है, ये है वो फर्क। एंड द फोर्थ इज की एरर हैंडलिंग, यानी कि एआई बहुमूल्य और सुसंगत है, लेकिन अप्रत्याशित या अस्पष्ट जो परिस्थिति है, ठीक है, जो स्थिति है, उसमें एआई गलती कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग उनको नहीं दिया गया है। यानी कि एआई की जो प्रोग्रामिंग पहले से सेट है, वो उसी काम में आपको बहुत कम मात्रा में एरर देंगे, लेकिन उनके अंदर, एआई के अंदर जो प्रोग्रामिंग सेट नहीं किया गया है, उस काम में एआई बहुत एरर कर सकता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य जो है वो अप्रत्याशित, मतलब जो अनसर्टेन जो सिचुएशन होता है, जो सडन सिचुएशन होता है, उस स्थितियों में, और जो स्थिति जो प्रॉब्लम जो है, जो प्रॉब्लम की जो स्थिति है, उस स्थिति में कैसे निपटना है, इसमें इंसान बहुत सक्षम है। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ये इंसान की एक चूक है, ये इंसान गलती करता है कहीं ना कहीं। लेकिन आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस बात को ले लीजिएगा कि आपके सभी के फोन में कैलकुलेटर तो होगा ही, ठीक है। पहले के जमाने में कैलकुलेटर में इतना एआई वीआई नहीं था, ठीक है, जस्ट सिस्टम था, जस्ट मशीन था, सिस्टम था। लेकिन आज के जमाने में आपके पास जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में एआई ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है वो ऑलरेडी है। हर डिवाइस में होता है, चाहे आप एप्पल ले लो, चाहे आप एंड्रॉयड ले लो, हर डिवाइस में एक पर्सनल असिस्टेंट होता है।
तो वो एआई क्या करता है कि आप जब कैलकुलेटर खोलते हो तो एआई की मदद से वो कैलकुलेटर काम करती है, स्मार्ट, अभी जो स्मार्ट कैलकुलेटर है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो गणना है, ठीक है, यानी कि आपको ऐसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000 या फिर 5 करोड़ ऐसे करके 4-5 मैंने नंबर्स दे दिए, या फिर इसको आपको बोले कि आप इसको प्लस करिए मन में, कहीं लिख के नहीं, मन में इसको प्लस करिए, काउंट करिए और हमें रिजल्ट बताइए, आंसर बताइए। तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, लेकिन दूसरी साइड में जो कैलकुलेटर है वो कभी नहीं गलती करेगा ये कैलकुलेट करने में, क्योंकि वो बना ही है इसलिए। और उसके पीछे जो स्मार्ट एआई है, जो एआई है उसके पीछे जो बैठा है, स्मार्ट कैलकुलेटर के पीछे जो बैठा है, वो चीजें आपको बताती है। तो एआई एरर हैंडलिंग में ज्यादा अच्छा है इंसान से, ठीक है। द फिफ्थ इज की एडेप्टेबिलिटी, यानी हम कुछ चीज कितना जल्दी एडप्ट कर लेते हैं, क्या वो एआई कर पाता है कि नहीं। तो एआई स्पेशलिस्ट है, एंड इससे जो मतलब इसे स्ट्रगल करना पड़ता है कोई नया चीज एडप्ट करने में। तो एआई को कोई नया चीज जो है उसको एडप्ट करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर कोई भी प्रोग्रामिंग ना हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग अगर उसे ना मिला हो, तो उसको कुछ चीजें सीखने में या फिर एडप्ट करने में उसको टाइम लगता है या फिर उसे दिक्कत होता है। लेकिन ह्यूमन क्या होता है कि ह्यूमन जो है वो नॉलेज और स्किल को विभिन्न परिस्थिति में सीख सकते हैं, ठीक है, और फिर तेजी से सीखने की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान ऐसे समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, समय के साथ साथ जो नीड है हमारी, समय के साथ साथ कुछ चीज हमें सीखना पड़ता है, तो वो हम जो परिस्थिति है उसके मुताबिक ढल जाते हैं, उसके मुताबिक हम सीख लेते हैं। तो ये इंसान में एक ज्यादा खूबी है, ठीक है। तो ये था 5 मेजर डिफरेंसेस, बाकी और भी सारे डिफरेंसेस है, ठीक है। आ, पर जो मेजर 5 है, मैंने उस 5 मेजर जो पॉइंट है मैं उसको आपके सामने शेयर किया। तो अब चलिए देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ऐसा तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हम बात कर रहे हैं हर वक्त, हमारी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पे है। ऐसा तो नहीं है कि उसका हर वक्त हमें कोई मतलब क्या बोले कि ऐसे ही यूज करे, ये तो नहीं है ना, क्योंकि इसका कोई ना कोई तो एडवांटेजेस है। इसलिए तो हम लोग इसको हमारी ऐप में, हमारे बिजनेस मॉड्यूल में लगा रहे हैं। तो इसका क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर 1 इज मल्टीटास्किंग एंड वर्कलोड। तो एआई एक ऐसा चीज है जो इंसान और मशीन में फर्क पैदा करता है, कि एक इंसान को, अगर आप देखोगे कि कोई इंसान अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उनको 12 घंटे की शिफ्टिंग हो या फिर 8 घंटे की शिफ्टिंग हो, उनकी शिफ्टिंग के बाद उनको खाना और रेस्ट की जरूरत होता है। तो तब जाके इंसान दूसरे दिन काम कर पाएगा, ठीक है। अगर उनको रेस्ट नहीं दिया गया या फिर उनको खाना नहीं दिया गया, तो वो इंसान काम नहीं कर पाएंगे दूसरे दिन, ठीक है। तो इंसान को रेस्ट की जरूरत है। एंड दूसरे साइड में अगर आप देखोगे एआई को, तो एआई की कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मशीन में जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे, तो तब जाके मशीन दिन रात आपका वो काम करके देगा, और साथ में मल्टीटास्किंग भी करके देगा, यानी कि एक काम के साथ साथ दूसरा भी काम आपको करके देगा। और जो उसके ऊपर वर्कलोड है, वो आप कितना ही डाल दो, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको कितना ही डाल दो, वो झेल लेता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। सेकंड इज कि द सेकंड पॉइंट इज कि कॉम्प्लेक्स जो काम है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, वो एआई इंसानों से आज के तौर पे, आज के जमाने में एआई इंसानों से बहुत ज्यादा अच्छे से कुछ जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो अच्छे तरीके से निभा रहा है या फिर अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि एआई अपने आप कुछ सीख कर अभी
खुद को ग्रो कर पा रहा है, तो तब जाके उसको बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप अगर जाओगे तो उधर सिर्फ इंसान नहीं, मशीन भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले साल में ऐसा होगा कि कोई भी इंसान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उधर हर कोई अपना काम कर रहा, मतलब हर किसी का जो काम है वो काम कर रहा होगा मशीन, एआई की बदौलत। ठीक है, इंसान फिर उनको प्रॉम्प्ट देंगे और एआई उनका काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये फ्यूचर है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि 24/7 वर्क कैपेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक इंसान को रेस्ट की जरूरत है एक शिफ्टिंग के बाद, लेकिन एआई को या फिर मशीन को कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है। ये आपको 24/7 वर्क कैपेबिलिटी या फिर वर्क आपको सर्विस दे सकता है। ठीक है, तो नंबर 4 इज कि कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो एआई डिफरेंटली एबल्ड है या फिर कैपेबल है कुछ चीज या फिर कुछ काम आपको करके देने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखोगे, तो जो इंसान को या फिर कोई भी इंडस्ट्री में देखोगे, तो जो इंसान को सीख मिला है, ठीक है, तो वो वही काम कर सकते हैं। उनको उनके जो फील्ड है उनके अलावा अगर काम अगर आप उसे देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो शिक्षा है, वो उसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर बेस्ड है। अगर उसी पर्टिकुलर फील्ड से अलग आप उनको कोई काम देंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो कि जिन्होंने कभी भी चेस नहीं खेला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने कभी भी चेस नहीं खेला है, जिनको पता ही नहीं है कि चेस में कितने जो होता है कि जो घोड़ा है, कितने सैनिक है वो रहता है, किस चाल को पहले चलना है। ठीक है, जिसको पता ही नहीं कि चेस का होता क्या है, उस इंसान को अगर आप बोलोगे कि कल जाके आपको एक चैंपियनशिप में भाग लेना है, चेस चैंपियनशिप में, तो आपको लगता है कि वो इंसान जाके चेस खेल पाएगा? रातों रात सीख पाएगा क्या चेस का? कुछ नहीं सीख पाएगा। लेकिन एआई रातों रात नहीं, घंटों में वो चीज सीख के आपको उसका नॉलेज दे सकता है। ठीक है, और आपको उस चैंपियन में टक्कर भी दे सकता है चैंपियनशिप में, और आपको हरा भी सकता है, क्योंकि एआई का वो प्रोसेस, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो सीखने की तरीका है वो अलग है, और वो मच फास्टर देन थॉट है, और इंसानों से बहुत ज्यादा है। तो ये आपको जो अलग अलग कैपेबिलिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, या फिर उसके लिए एबल्ड है एआई। ठीक है, तो उसके बाद है कि पोटेंशियल। ठीक है, तो एआई में मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि जब हम देख रहे हैं कि इंसानों से ज्यादा सर्विस हमें एआई से मिल रहा है, तो उसका तो मार्केट पोटेंशियल ज्यादा ही होगा ना, आज के जमाने पे या फिर फ्यूचर में। ठीक है, तो इसलिए एआई का मार्केट पोटेंशियल अभी ज्यादा है एआई ह्यूमन से। एंड द सिक्स्थ इज कि एआई जो द सिक्स इज कि एआई जो जितना स्मार्ट बनते चले जा रहा है अभी के दिन में, ठीक है, तो सभी लोग ये चाह रहे हैं कि अपने अपने फील्ड में एआई को लगा के अपनी जो सर्विस है या फिर अपने जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल करें। ठीक है, क्योंकि एआई इंसान से ज्यादा मार्केट सेल करता है। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 7 पॉइंट इज कि मार्केटिंग। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे इंसान से ज्यादा बेहतर एक चीज को या फिर किसी चीज को डिजिटली एआई इंसान से ज्यादा बेहतर सेल करते हैं। तो मार्केटिंग में जैसे कि आपने सुना है कि डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग ये होता है कि आपको डिजिटली कुछ चीज बेचा जाता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये चीज है सोशल मीडिया ऐप, जहां पे हम जाके एंटरटेनमेंट कर देखते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं। तो यूट्यूब में जाके अगर आप कुछ देखते हो या फिर आप अगर कुछ करते हो, ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से अपनी मनपसंद आप जो सर्च किए हो उसी हिसाब से आपको वीडियो चला के देता है।
तो ऐसे ही करके 2-3 दिन बाद अगर कंटिन्यू रेगुलरली आप यूट्यूब में जाके सर्च करके कुछ देख रहे हो, चाहे आप जिस फील्ड की चीज ही देख रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल की या फिर कुकिंग की या फिर जिसकी भी आप वीडियो देख रहे होगे, तो 2-3 दिन देखने के बाद यूट्यूब में जो पीछे बैठा एआई है वो आपको एनालाइज करता है। वो ऐसा देखता है कि इस आईडी से इस वक्त में या फिर दिन में मेजॉरिटी वक्त इस आईडी से ये वीडियो चलाया जाता है, यानी कि इनको यही वीडियो सजेस्ट करना है। तो 3-4 दिन के बाद, ऐसा भी नहीं है कि 3-4 दिन है कि आप अगर सुबह ये करोगे तो शाम को आपको वही टॉपिक पे नए-नए वीडियो देखने को मिलेगा। तो एआई पीछे बैठा है, तो एआई वो क्या करता है, एनालाइज़ करके हमें हमारी मनपसंद जो वीडियो है, जो लाखों करोड़ों वीडियो है, जैसे कि मान लो कुकिंग के ऊपर जैसे कि मुझे पसंद है कुकिंग की वीडियो देखना, तो मैंने सुबह जाके कुकिंग की कुछ वीडियो चलाए, ठीक है? तो फिर जाके मैंने शाम को फिर जाके फिर से जब वो यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब खोलने के बाद मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुकिंग की वीडियो देखना है। जब आप खोलेंगे यूट्यूब तो एआई पीछे बैठा, एआई आपको पहले से एनालाइज़ करके बैठा हुआ है, ठीक है? कि इनको कुकिंग की वीडियो अच्छी लगती है। तो वो हमें ऑटोमैटिक हमारे न्यूज़ फीड में लाखों करोड़ों वीडियो लेकर हमें दिखा देते हैं। तो एआई ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो एक इंसान कभी भी ऐसे क्योंकि आप देखो कि यूट्यूब में ऐसा तो नहीं है कि हर दिन में एक ही कोई सर्च कर रहा है, नहीं, लाखों करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर-अंदर। तो एक इंसान हर किसी को तो सजेस्ट नहीं कर पाएगा ना, तो पीछे बैठा जो एआई है, वो सजेस्ट करता है, ठीक है? तो इसको हम क्यूरेट और क्रिएशन बोलते हैं। जैसे कि क्यूरेट क्या है कि क्या दिखाना है, तो पीछे बैठा एआई वो सजेस्ट करता है कि इनको क्या दिखाना है, क्योंकि वो एनालाइज करके बैठा है कि इस आईडी से ये चीज देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, तो जब पीछे बैठा एआई हमें जो डिजिटली सेल कर रहे हैं वीडियो, जो लोग वीडियो बना रहे हैं या फिर जो लोग वीडियो कंटेंट क्रिएटर है, तो उनका वीडियो हमारे पास पहुंचता है, तो हम लोग देखते हैं, और देखने के बाद वो जो कंटेंट क्रिएटर है उनका अर्निंग जनरेट होता है, ठीक है? इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में इंसान से ज्यादा एआई बहुत अच्छी तरीके से एक साथ में लाखों करोड़ों लोगों को वो एक चीज या फिर उनके मनपसंद की चीज को सेल कर सकता है, लेकिन इंसान यहाँ चूक जाता है, नहीं कर पाता है, ठीक है? द नंबर 8 पॉइंट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वैसे कि बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है, मैं वही पॉइंट को या फिर वही टॉपिक को सिर्फ आगे ले रहा हूँ, ठीक है? तो नंबर 8 पॉइंट इज की थेरेपी और मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है? तो मान लीजिए कि आने वाले दिन में या फिर अभी आ, किसी को डिप्रेशन है या फिर किसी को एंजाइटी है या फिर किसी को थेरेपिस्ट के पास जाना है कुछ समस्या के हल के लिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। और फिर अगर हमारी जो बॉडी में कोई खराब मतलब रोग होता है या फिर हम इलनेस फील करते हैं, तो ठीक है, तो तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो आने वाले साल में एक ऐसा मानना है कि एआई हर चीज में इतना ज्यादा घुस जाएगा या फिर हर डिपार्टमेंट में हर फील्ड में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा कि आप सोच लीजिए कि पूरे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनमें एआई आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे मान लीजिए कि आप अगर किसी को दिखाने गए, डॉक्टर के पास गए, ठीक है? तो आपको पहले तो एनालिसिस करेगा, वो आपको कुछ चीजें आपको देखेगा, ठीक है? फिर जाके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन अगर आपकी जो थेरेपी है या फिर जो कोई चीजें, यानी कि कोई इलनेस आपको सता रही है या फिर मेंटली आप डिप्रेस्ड हो, तो तब एक एआई जब आएगा, ऐसा होगा कि एक मशीन में आपको डाला जाएगा। वो मशीन आपको पूरे बॉडी को आपके जो हेड से पैर तक, ठीक है, सर से लेके पैर तक वो आपको पूरा एनालाइज करेगा, पूरा स्कैन करेगा। और स्कैन करने के बाद आपके अंदर किस केमिकल की कितनी कमी है, किस केमिकल ज्यादा है, किस केमिकल की रिएक्शन कैसे हो रहा है, किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, वो पूरा स्कैन कर लेगा और उसी हिसाब से आपको मेडिसिन डिस्क्राइब करेगा।
तो बायोलॉजिकली एआई आपको इंसान से ज्यादा बेहतर और तेजी से आपको ठीक कर सकता है। अब बात आता है कि साइकोलॉजिकली, तो साइकोलॉजिकली इंसान को क्या एआई ज्यादा अच्छे से ठीक कर सकता है ह्यूमन बीइंग से? हाँ, ऐसा है कि आप अगर देखो कि एआई के पास वो पूरा इंफॉर्मेशन है जो आपके पास अपने खुद के बारे में नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि आप अपने बारे में जानते हो, लेकिन नहीं। आपको अगर मैं बताऊं, आपको अगर मैं पूछूं कि आज से 15 साल पहले इस दिन, इस पर्टिकुलर दिन में आप क्या कर रहे थे, आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप भूल चुके होगे कि 15 साल पहले इस पर्टिकुलर दिन में आप क्या कर रहे थे। लेकिन उस एआई को पता है, क्योंकि वो एआई आपको आपकी आपकी जो साल है, यानी कि आपकी जो एज है, यानी कि मान लीजिए कि 40 इयर्स या फिर 30 इयर्स, ठीक है, जो भी साल है, वो पूरे 30 इयर्स की इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के साथ ऑलरेडी हम लोगों का है। तो एक एआई के पास हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो आप सोचिए कि इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो वो हमको क्या बेटर तरीके से समझ नहीं पाएगा ना? समझ पाएगा, वो हमें बेटर तरीके से समझ पाएगा। ठीक है? और उसे समझ के वो बता सकता है कि हमारे जो डिप्रेशन और या फिर हमारे जो एंजाइटी है, इसका कारण एक्चुअल में हमारे बचपन में है या फिर अभी है, या फिर किस लिए इसका रूट क्या है। तो वो ज्यादा अच्छे से हमारे रूट को, हमारे कॉज को ढूंढ पाएगा। तो वो बाय साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिकली है और बायोलॉजिकली है, वो हमें एआई अच्छी तरह से ठीक कर सकता है, मच बेटर देन ह्यूमन। ओके, तो ये था कुछ एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का या फिर एआई का। तो अब देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही एडवांटेजेस है, ह्यूमन का कोई एडवांटेजेस नहीं है। है, ह्यूमन का भी एडवांटेजेस है, तो उनको हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इंसान को कभी आ, या फिर इंसान को यूनिक बनाते हैं इस नेचर में, इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि कुछ चीज नया क्रिएट करने में या फिर इनोवेट करने में इंसान क्या कर सकता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, और जो इनोवेशन है, उसमें आपको प्रेरित कर सकती है। जैसे कि साइंटिफिक सक्सेस हो या फिर जो जो टेक्नोलॉजी का काम हो या फिर नया नया कुछ जो इनोवेशन का काम हो। ठीक है, तो उसमें इंसान आ, बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, बहुत अच्छी तरह से क्रिएट कर सकता है, कुछ चीज को बहुत अच्छी तरह से इनोवेट कर सकता है। सेकेंड इज की इमोशनल इंटेलिजेंसी, हमें गहरे स्तर पर जुड़ने और करुणा, जो है हमारे अंदर, जो करुणा है, जो इमोशन है, जो फीलिंग है, ठीक है, उसको जो प्रदर्शित हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर ऐसा सीन है, ऐसा सिचुएशन है, उस हिसाब से हम लोगों के अंदर कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशन ट्रिगर करते हैं, और उसी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं या फिर उसी बेस पे हम एक्ट करते हैं। ये एआई की लिए मतलब एआई में ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें फीलिंग्स, इमोशन चीज की कोई नाम ही नहीं है। तो अगर हम इमोशनली कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि आप मान लो एक अच्छा इंसान कभी भी किसी इंसान को या फिर सामने वाला इंसान को इमोशनली हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका इमोशन ऑलरेडी ट्रिगर्ड हुआ है। मतलब उसका फीलिंग्स है, उसका इमोशन है, जो उसका विवेक है। ठीक है, तो जो उसको बोल रहा है कि नहीं, किसी और को हर्ट नहीं करना है, तो उस इंसान के अंदर ये फीलिंग्स, इमोशन है पहले से, इसलिए वो ऐसा सोच के डिसीजन ले पा रहा है। नहीं तो इंसान के अंदर अगर ये नहीं होता, तो सामने वाला इंसान, एक इंसान सामने वाला इंसान को मारने से पहले एक बार भी सोचेगा भी नहीं, मार देगा। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन ये नहीं है इंसान में। इंसान फीलिंग्स और इमोशन के बेस्ड पे कुछ थॉट है, कुछ उनकी फीलिंग्स है, कुछ उनकी इमोशन है, उसके बेस पे वो एक्ट करते हैं। लेकिन एआई ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उनका जो इमोशन है या फिर उनका जो फीलिंग्स है वो नहीं है, उनके अंदर वो प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इंसान ज्यादा बेटर है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज कि एडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो मानव बुद्धि में एडेप्टेशन क्वालिटी है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमें अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने और बदलती परिस्थितियों पर जो प्रतिक्रिया क्या एक्ट करना है, ठीक है, उसमें मदद करते हैं। हमारी जो ये एडेप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी क्वालिटी है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज एथिक्स एंड मोरल, यानी कि मानव बुद्धि नैतिकता और नैतिक जो तर्क होते हैं उसके शास्त्रों को या फिर उसकी जो बेस है उसको देखभाल करने में और जो कानून है या फिर और जो बिजनेस है, ठीक है, ऐसी जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज है उसमें ज्यादा अच्छे से अपने एथिक्स के बेस पर या फिर अपने जो नैतिकता है या फिर मॉरल है उनके बेस पर कुछ डिसीजन ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो एआई वो नहीं कर पाता, ठीक है। पहले के जमाने में जब पहले पहले एआई आया था, जब नया नया एआई आया तब ये इसकी बात होती है। तो फिफ्थ पॉइंट इज कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, यानी कि मनुष्य में जो नैतिकता और मौलिक जो मूल्य है, ठीक है, मूल्य की जो भावना होती है जो उनको निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे हम अपने जो कार्य है या फिर जो काम है उनको व्यापक मात्रा में और उनका उस काम की क्या परिणाम हो सकता है उनको सोच के हम डिसीजन ले सकता है। यानी कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ये, या फिर क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सोच के इंसान काम कर सकता है, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इंसानों के अंदर है। तो नेक्स्ट इज कि व्हाई एआई इज ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि एआई इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर पा रहा है, ठीक है, या फिर मतलब ऐसा क्या हो गया एआई के साथ, या फिर ऐसा एआई आप देखोगे कि आपको अगर मैं बोलूं कि एआई ज्यादा हाल फिलहाल उन मतलब अभी के जो आज है 2024, तो 2024 के हिसाब से मान लीजिए मोटा मोटी अप्रोक्स एआई का जो एज है वो 10 से 12 साल या फिर 10 से 11 साल एआई की एज है। यानी कि 10 साल में एआई इतना ग्रो कर गया कि हर चीज में एआई अभी घुस रहा है। तो आप सोचो कि फ्यूचर में एआई कहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। वो आपको मैं शेयर करूंगा धीरे धीरे, तो आपको पूरी जो सीन है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाई एआई इज ग्रोइंग रैपिडली, पिछले 70 साल में जो एआई है, एआई के बारे में जो चर्चाएं हो रही है और तब से लेकर आज तक एआई ने बहुत अपग्रेड हुआ है। और ये एआई की जो ओरिजिन है वो आपका सबको पता है कि मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, फिर भी एक बार शेयर करता हूँ कि जॉन मैककार्थी ने सबसे पहले इस शब्द को इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1956 में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताए थे, इसलिए उनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। तो तब से लेकर आज तक हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गए हैं एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये एआई डेटा में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके एमएल की मदद से या फिर माध्यम से सीखते हैं और खुद को अपग्रेड करते हैं। और जो ये एआई है और जो कि ये एआई पूरे इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कोई भी चीज बहुत तेजी से इंटरनेट से लेकर सीख लेते हैं। इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एआई को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने आप को ग्रो कर पा रहा है, अपने आप चीजों को सीख पा रहा है। अपने जितना धीरे धीरे टाइम चल रहा है उतना अपने आप को ये डेवलप कर पा रहा है अपने आप से ही, ठीक है। तो इंसान की कोई अब जरूरत नहीं है इसे सिखाने के लिए। इसलिए इसकी गुण या फिर इसकी जो पावर है, ठीक है, इसकी गुण को देखकर
हर कोई अपने अपने सेक्टर में एआई की इस्तेमाल करके एआई की इस्तेमाल करना चाहता है और इसके थ्रू, ठीक है, अपना जो चीज है, अपना जो प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फैलाना या फिर ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं। तो इसलिए एआई रैपिडली ग्रो हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप ले लो कि ऑन पैसिव हमारी एआई बेस्ड कंपनी है। तो अभी हमारे जो प्रोडक्ट है, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें एआई अभी भी नहीं लगा है। तो जब एआई मार्केट में, मतलब जब उनमें एआई पीछे लगा हुआ होगा, ठीक है, तब मार्केट में जब वो लॉन्च होगा, उस एआई बेस्ड ही लॉन्च होगा। तो एआई बेस्ड जब एआई उनमें लगा हुआ होगा, तो तब सोचो कि कितनी तेजी से या फिर कितनी अच्छी सर्विस हम लोगों को हमारी जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट है वो हमें दे सकता है। ठीक है, वैसे तो अभी भी एआई नहीं इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी हमारे ओ कनेक्ट सबसे बेस्ट है, ओ नेट वन ऑफ द बेस्ट है, ओ मेल बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आप अगर सोचो कि इन फ्यूचर एआई जब हमारे पैनल में बैठ जाएगा, एआई को जब हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, तो तब जाके ये चीज और भी एडवांस हो गई है। यानी कि ऑलरेडी हम लोग 5 साल पहले चल रहे हैं आज के जमाने में रहकर, और जब ऊपर से एआई आ जाएगा तो कितना फ्यूचरिस्टिक या कितना एडवांस हो जाएगा हमारे चीज। तो आप सोच ही सकते हो कि ये चीज या फिर ये ऑन पैसिव कोई आज के दिन का चीज नहीं है, ये फ्यूचर की चीज है। ठीक है, जो आपको और आपकी जो नए जनरेशन है और उनके भी जो नए जनरेशन है, उनको भी इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इनमें जुड़े रहे, अगर आप इनको या फिर ऑन पैसिव को अच्छी तरह समझ गए तो। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैन एआई रिप्लेस्ड ह्यूमन इन ऑल जॉब्स। ठीक है, यानी कि एआई क्या पूरे इंसान को, जो पूरे जो जॉब है, दुनिया में जितने सारे जॉब है, उनमें क्या एआई पूरे ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? इसका एक ही वर्ड में अगर आंसर मैं दे दूं, तो उसका आंसर ये है कि हाँ, एआई ह्यूमन की पूरी जॉब छीन सकता है, पूरी जॉब छीन सकता है। ठीक है, आने वाले साल में 90% जॉब जाने वाला है एआई की वजह से। ठीक है, तो मैं पूरी डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि ये संभावना नहीं है कि एआई पूरी तरह से मानव जो कार्यबल है उनकी जगह ले लेगा। एआई उन कार्यों में सक्षम है, या फिर उन कार्यों में अभी जो नया नया एआई आया था तो तब की बात है, तो तब एआई बहुत अच्छी तरह से बेटर थे। जो काम दोहराए जाने वाले काम थे या फिर जो काम आ, मतलब पहले से प्रोग्रामिंग करके सेट करके रखा है, तो वो काम में एआई ज्यादा या फिर जो काम नियम आधारित हो उस काम में एआई ज्यादा अच्छा था। लेकिन हालांकि इंसान अभी भी उन कार्यों में बेहतर है जो काम या फिर जिन काम में सहानुभूति और जो सामाजिक बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है या फिर आवश्यकता होती है, उनमें एआई उनमें ह्यूमन ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। ये पहले की बात है। ठीक है, लेकिन अब जो प्रेजेंट की मैं बात करूं, तो वो चीज कुछ ऐसा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप इस चीज को अभी नहीं समझोगे या फिर अभी नहीं समझे, तो आने वाले साल में जब आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा चीज होने वाला है। तो इन हिस्ट्री दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जो हो रहा है कि मतलब सब कुछ जो अलग अलग अब तक हो रहे थे ना, ये सब कुछ एक जगह हम लोगों को मिलने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा, या अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको वो चीज के बारे में बता देता हूँ। तो चैट जीपीटी एक वेबसाइट है, एक एआई बेस्ड वेबसाइट है। चैट जीपीटी में आप अगर जाओगे, तो आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो जिसका हल, जिसका आंसर चैट जीपीटी के पास नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन लेकर जाओ या फिर कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, वो चैट जीपीटी बैठा है आपको सॉल्व करके देगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो कि मुझे मेरा वेट इतना है और मुझे वेट लॉस करना है या फिर
मेरा वेट इतना है कि मुझे वेट गेन करना है, तो मुझे आप एक सुबह से लेकर रात तक एक डाइट चार्ट बताइए और वर्कआउट बताइए, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी आपको तुरंत कुछ क्वेश्चन देगा। उसमें ऐसा रहेगा कि आपके वेट कितना है, आपके स्लीपिंग टाइम कितना है, आपके वर्किंग टाइम या फिर फ्री टाइम कितना है। ऐसे करके 10-5 क्वेश्चन आपको देंगे। वो क्वेश्चन आप फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद आपको तुरंत ही 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड के अंदर ही अंदर वो आपको अपना पूरा चार्ट, पूरा डाइट चार्ट आपको खोल के दे देगा और साथ में आपको वर्कआउट खोल के दे देगा। उसी हिसाब से आप चलोगे और आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो पीछे बैठा एआई, आप सोचिए कि पीछे बैठा एआई इतना फास्ट है, जैसे ही आप उसको प्रॉम्प्ट दिए, वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं से कुछ लेके, कहाँ-कहाँ से कुछ लेके आपको इतनी तुरंत सर्विस देकर बता दिया, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व कर दिया। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, व्हिच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब ये जब हम बात कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब चैट जीपीटी 5 आएगा या फिर चैट जीपीटी, मतलब सोचिए कि चैट जीपीटी 4 मतलब यानी कि चैट जीपीटी जनरेशन 4 जनरेशन, यानी कि वर्सन होता है ना, एक ऐप का या फिर एक वेबसाइट का एक वर्जन होता है ना, क्योंकि उसको हमेशा अपग्रेड किया जाता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी 4 का अभी वर्जन चल रहा है या फिर जनरेशन चल रहा है। तो आप सोचिए कि चैट जीपीटी 4 इतना एडवांस्ड है, तो फिर चैट जीपीटी 5 में, चैट जीपीटी 6 में, चैट जीपीटी 10 में क्या होने वाला है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कंप्यूटर आया था तो तब कैसा था, या फिर जब मोबाइल आया था तो तब कैसा था और आज कैसा है, ठीक है। ये उसी तरह है। तो अब आप सोच सकते हो कि मतलब जब कंप्यूटर आया था या फिर मोबाइल आया था तो तब ये कोई नहीं, मतलब आप देख लो ना कि हार्डली 10-15 साल हुए हैं मोबाइल को इतनी तेजी से बढ़ने के लिए, ठीक है ना। स्मार्टफोन कब से है, हार्डली 10 to 15 years। उसके पहले तो स्मार्टफोन नहीं था ना। तो सोचिए मतलब 10 साल में चीजें कितना ग्रो कर गया कि हमारे पास एक ऐसा टूल है, ऐसा स्मार्टफोन है, जिससे हम वेबिनार भी कर रहे हैं, जिससे हम पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो सोचिए कि चीजें कितनी जल्दी से कितनी एडवांस्ड हो रही है। तो आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में क्या होगा या फिर क्या होने वाला है, ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर चीजें देख रहे हो या फिर उसको ठीक तरह से एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता ही है, या फिर आप पूरे फंडा को समझ सकते हो कि चीजें कितनी फास्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि, और एआई एक ऐसा चीज है, इसको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को सिखा रहा है आजकल। तो सोचिए कि 2-3 साल में पूरे वर्ल्ड कैसे चेंज होने वाला है, ठीक है। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सी मतलब डेटा है, तो मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि बड़ी अच्छी तरह, मतलब जैसे जिससे आप बड़ी अच्छी तरह से समझ पाओ, ठीक है, कि पूरा सीन क्या है। कि चैट जीपीटी, मैंने अभी जो भी बात किया, जो एआई बेस्ड सबसे एडवांस्ड वेबसाइट है चैट जीपीटी। वैसे तो चैट जीपीटी की तरह और भी बहुत सारे आ गया है अभी मार्केट में, ठीक है। तो चैट जीपीटी में आज से 1 साल पहले जब चैट जीपीटी इनोवेट हुआ था, तो तब 1 साल पहले या फिर 1.5-2 साल पहले, ठीक है, उनमें चैट जीपीटी में 200 एम्प्लॉइज थे। सिर्फ 200 एम्प्लॉइज से वो चैट जीपीटी मार्केट में आया था, ठीक है। और आज के जमाने में चैट जीपीटी में सिर्फ और सिर्फ 400 एम्प्लॉइज है। तो यानी कि आप सोच सकते हो कि, यानी कि मतलब सोच कर देखो कि एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 एम्प्लॉइज है, उन्होंने मिलके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई, जहां लाखों एम्प्लॉइज है। तो एम्प्लॉइज की जरूरत कहाँ है, नहीं है ना, ठीक है। और आने वाले साल में जो 400 एम्प्लॉइज है उनका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एआई अब खुद को ग्रो कर रहा है।
तो उनका तो एम्प्लॉयज तो हट रहा है ना, खत्म हो रहा है ना, ठीक है। तो यही एक बात है। तो एम्प्लॉयज की जो जरूरत है वो धीरे धीरे इन फ्यूचर आपको नहीं होता जाएगा, या फिर उसको जो उनकी जो जरूरत है वो कम ही होती जाएगी, ठीक है। एंड देन सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो आप सोच सकते हो कि कुछ भी बड़ा क्रिएट करने में और अम, बनाने में इंसान की तो मतलब उतनी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। सिर्फ 200 लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा बना दिया जो चीज आने वाले टाइम में अपने आप को ग्रो करेगा, अपने आप को अपग्रेड करेगा, और उसको इंसान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मान लीजिए कि, और जो पिछली बार है, यानी कि पिछली बार में और इस बार में फर्क ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो मशीनरी हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हो, उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है। इस बार फर्क ये है कि हमने एआई को डेवलप किया है, अब एआई को डेवलप कर रहा है। यानी कि मतलब एआई इतनी इंटेलिजेंट हो गया है या फिर होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रहा है, और उसमें से रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि मच फास्टर देन थॉट। जहां तक आप सोच भी नहीं सकते, एआई उतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, या जो मशीन का काम है उनमें वो एआई इतनी तेजी से कर रहा है। चाहे आप मशीन ले लो या फिर कोई भी फील्ड ले लो, हर किसी काम में वो ग्रो कर रहा है एआई, और बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो एक और भी शेयर मतलब डेटा है कि एआई के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अभी मार्केट में, ठीक है, तो जितने भी सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक ऐसा प्रेडिक्ट किया था, आज से 10-20 साल पहले ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगी, ठीक है, तो सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो ब्लू कॉलर जॉब्स होंगे, यानी कि जो सबसे बेसिक जो बहुत ही बेसिक लेवल का जॉब है, यानी कि मैकेनिकल काम, या फिर जो लेबर वर्क है, या फिर जो ड्राइविंग करते हैं, तो वो काम सबसे पहले जाएगी, या रोबोट आएगा और सिस्टम आएगा और इन काम को सबसे पहले हटा देगा, या ये जॉब को सबसे पहले हटा देगा। जैसे कि आप कुछ मूवीज में देखे होंगे, ऐसे साई-फाई मतलब साइंस फिक्शन मूवी है, ठीक है, उनमें जाके देख सकते हो ऐसी चीज, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल जरूरत है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ऑफिस में बैठ के आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर कोडिंग कर रहे हो, और उसके बाद सबसे आखिर में जो जॉब्स जाएंगी वो होगी क्रिएटिव जॉब, जैसे कि फोटोग्राफर्स हो गया, या फिर डिजाइनर हो गया, या फिर विजुअलाइजर हो गया, या फिर राइटर्स हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब्स आज के जमाने में जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो आप अपने जो स्क्रीन है उसमें ज्यादा देखिए कि आपको 3 फोटो दिख रहा है कि नहीं। हेलो, कैन एनीवन हेलो। यस यस आकाश श्योर है। Yes. हाँ, तो कहीं से भी आपको ये देखकर पता चल रहा है कि ये इमेजेस जनरेटेड है बाय एआई, या फिर ये चीज आपको देखकर क्या लग रहा है कि ये जो फोटो है 3 फोटो ये फेक फोटो है, आपको देखकर लग रहा है कि नहीं? कैन यू कंफर्म मैम? Yes, लग रहा है वो। मतलब अभी ये तो आपको फेक अभी नहीं लग रहा है, फेक। है ना? यस।
हाँ, अभी फेसबुक में ये ऐसे फोटो लोग एआई से भेज रहे हैं सब। हाँ, तो मतलब ये चीज आपको कोई मतलब फेक तो नहीं लग रहा है ना, कि ये मतलब कोई बनाए हुए पिक्चर है, आपको ओरिजिनल ही लग रहा है ना, जैसे मॉडल की हम फोटो लेते हैं उसी तरह ओरिजिनल ही लग रहा है ना मैम? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब ध्यान से देखना कि ये चीज काम कैसे करता है। तो एआई इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट या फिर इतना एडवांस कैसे हो गया कि ये चीज कर पा रहा है। ठीक है, तो एआई जो है तो अ, जो ये 3 फीमेल है, ठीक है, उनकी जो पिक्चर है उनको एआई जनरेटेड पिक्चर है, ठीक है। तो एआई ने क्या किया है कि बिलियंस ऑफ इमेज जो इंटरनेट में मौजूद है उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया। तो कहीं से एआई आंख पिक किया, कहीं से नाक पिक किया, कहीं से ज्वेलरीज पिक किया, ऐसे करके कहीं और से कहीं कुछ और पिक करके अब ये मतलब पूरे इतनी कहीं से बैकग्राउंड पिक किया, ठीक है, तो वो लेके इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट और सेट किए कि हमें देखकर ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये बनी बनाई पिक्चर है। इसको कोई फोटो शूट के माध्यम से नहीं खींचा गया पिक्चर, हमको देख के पता नहीं चलेगा। एआई इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि ये क्रिएटिव जॉब को वो कर रहा है आके। तो अब आप सोचिए कि मतलब देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज, जो पूरी दुनिया में अगर ये 3 लड़की को अगर आप ढूंढने जाओगे कि कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये 3 लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो बनी बनाई पिक्चर है। ये जो फेज आप देख रहे हो ये बनी बनाई है, कहीं से पिक किया है। मतलब कहीं से आंख, कहीं से नाक, कहीं से ये, कहीं से वो पिक करके एक चीजें बनाई हुई है। तो पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे यूनिवर्सिटी आप घूम के आओ तो आपको ये 3 लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट बट दे आर एज गुड एज ए टॉप मॉडल, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये जो मॉडल है या फिर ये जो कंपनी है, जो कंपनी फोटोग्राफी करता है, तो वो कंपनी अगर उस कंपनी को एक फोटो शूट करवाना है तो उनको एक मॉडल सबसे पहले हायर करना पड़ता। जो मॉडल को उनको पेमेंट करना पड़ता मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपीज या फिर उससे ज्यादा पर डे की, ठीक है, एक दिन की। जो सूट है जो पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है, जो सेट कॉस्ट होता है, ठीक है, वो अगेन आता 40,000 से 50,000 या फिर उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा कॉस्ट। सेम अगेन जो फोटोग्राफर आएगा, ये कोई ऐसा वैसा पिक्चर नहीं है, आप देख ही सकते हो ये हाई क्वालिटी पिक्चर है, ठीक है। जो फोटोग्राफर है उनको मिनिमम से मिनिमम आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया देना पड़ता, ठीक है। सेम जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको भी आप 20,000 से 30,000 रुपीज को पे करना पड़ता। जो कस्टम जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है या फिर जो ज्वेलरीज प्रोवाइड करेंगे, सेम उनको भी एक कॉस्ट आपको देना पड़ता। तो सोचो एक कंपनी का कितना खर्चा होने के बाद वो एक इतनी अच्छी फोटो उसको मिल रहा है। लेकिन उल्टा एआई में आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो कंपनी क्यों लोगों को हायर करेगा, क्यों इतना कॉस्ट देके फोटो खिंचाएगा या फिर फोटो को, वो तो चाहेगा ही कि एआई को काम दो, एआई को ऐसे प्रॉम्प्ट दो, एआई आपको बना के दे देगा। तो ये कंपनी का ही तो लाभ हुआ ना। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगा कि इतना पैसा खर्च करके जब एक फोटो निकाले, नहीं होगा, कोई भी कंपनी नहीं करेगा। तो सोचिए कि 1 सेकंड के अंदर अंदर कितने सारे लोगों का काम चला गया। 99% या फिर 90% वर्क खत्म हो गया। सिर्फ 10% मतलब एक है, या फिर जो मतलब जो जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आप सोच ही सकते हो कि 99% चला गया या फिर 90% काम अगर चला गया,
तो कितने जॉब्स जाने वाले हैं आने वाले जिंदगी में या फिर आने वाले फ्यूचर में। तो एक उसका सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जो बाकी के अब सिर्फ 10% वही रहेंगे जो कुछ ऐसा कर पाएंगे या फिर जो कुछ ऐसा करेंगे जो एआई भी नहीं कर सकता। तो तब जाके हम लोग हमारी जो फील्ड है उनमें टिके रह सकते हैं या फिर हम उसमें सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसा है कि अभी चीजें अभी आया नहीं, चीजें अभी शुरू नहीं हुआ, चीजें अभी इतना आया नहीं, धीरे धीरे करके आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इग्नोरेंस में अभी है या फिर डिनायल मोड में है कि अरे नहीं नहीं, ह्यूमन में जो बात है वो एआई में कहाँ है। लेकिन आपको पता नहीं कि एआई जितनी फास्ट है, इतनी एडवांस्ड है, वो एक नहीं, 10 नहीं, 100 इंसान को एक साथ टक्कर देने की क्षमता रखता है, फिजिकली और मेंटली भी। तो जब आप आएंगे, अगर आप इस चीज को, इस रियलिटी को आज से नहीं देखे, तो जब ये चीज होगा तो तब आप पैनिक कर जाएंगे कि अब क्या करें। चाहे जिस भी फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है, तो तब आप पैनिक कर जाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए इग्नोरेंस में मत जाइए, डिनायल मोड में मत जाइए, चीजों को देखिए, चीजों को समझिए। इसका सॉल्यूशन भी एक ऐसा है जो आपको आपकी फील्ड में आपकी जगह बना करके रखेगा। तो सॉल्यूशन एक ही है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इतना यूनिक है कि वो एआई भी कर नहीं पाएगा, ठीक है? या फिर अपनी जो स्किल है, उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। यानी कि बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से बदलेगा, क्योंकि टाइम बदलेगा बहुत तेज़ी से। तो तब आपको ये ना होना पड़े कि मैंने तो ये चीज़ पहले से सीखा नहीं, अब कैसे करूँ? नहीं, आप जाके मतलब और आप मतलब सोचो कि मतलब आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है? बाकी फ़ील्ड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऑन पैसिव की बात कर रहा हूँ। आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हो। आप अगर आज से नहीं जाने कि ओ कनेक्ट में कितना-कितना फीचर्स है, ओ कनेक्ट में क्या-क्या होता है या फिर इस ऑप्शन का मतलब क्या है, तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आने वाले साल में ओ कनेक्ट और भी एडवांस होगा, तो तब आप कुछ ढूँढ ही नहीं पाओगे। जैसे कि ओ नेट ले लो, ओ ट्रिम ले लो, ओ मेल ले लो, ओ ट्रैकर ले लो। आप जाइए, डेली जाइए, इन जो फीचर्स है, इनके बारे में जानिए, इनके बारे में सीखिए, नॉलेज लीजिए, तभी जाके आप चीज़ों में या फिर ऑन पैसिव में रह पाएँगे या फिर सर्वाइव कर पाएँगे। क्योंकि आप अगर ये पूरी चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो इस चीज़ को आप अभी नहीं सीखोगे, तो नुकसान आप ही का ही होगा। तो चीज़ें सीखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वेबिनार्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि सिर्फ़ सुन रहे हो आप, आए कि चलो 2 घंटा का टाइम देना है, दे दिए, या फिर 4 घंटे टाइम देना है, दे दिए। ऐसा मत करिए। जहाँ भी आप वेबिनार जॉइन कर रहे हो, वहाँ जाके सीखिए, जितना भी आपको टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है या फिर जितना भी आपको अपडेट मिल रहा है, वो आप सुनिए, वो आप सीखिए। क्योंकि ये हमारे जो ऑन पैसिव है, आपको ना चाहते हुए भी एक ऐसे मुकाम पे खड़ा कर सकता है, जो अब कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो चीज़ें जो है, हमारे जो ऑन पैसिव के इतने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप सीखिए, उनसे आप लर्निंग लीजिए। क्योंकि जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में एआई जब बैठ जाएगा, तो तब आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जानना तो पड़ेगा ना, कि इस बटन से ये काम होता है, उस ऑप्शन से वो काम होता है। इसको लैपटॉप में कैसे चलाए जाते हैं या फिर इसको मोबाइल में कैसे चलाए जाते हैं। इस फीचर्स का मतलब क्या है? ये आप सीखिए, आज से सीखिए कि आप जिससे भी सीखना चाहते हैं, जिनको भी आपको अच्छा लगता है, उनके उनके पास जाके आप सीखिए या फिर उनसे सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आपको सीख लेने की इच्छा है, उनसे आप सीखिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। क्योंकि आने वाले साल में सब चीज़ें ऐसा ग्रो होगा, ऐसा एडवांस होगा, जो मतलब कोई इसका कॉन्क्लूज़न नहीं है कि अब हम आज से बैठ के बता नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले 5-10 साल में कितना कुछ एडवांस हो जाएगा, ठीक है? वो तब का तब आप लोग देख पाएँगे, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है?
तो तब आपको कोई ऐसा मतलब दबा के ना ऊपर चला जाए, तो तब आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप चीज़ों को सीखते रहिए। डेली, दिन प्रतिदिन आपको चाहे देरी हो रही हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ थोड़े-थोड़े करके सीखिए। क्योंकि ऑन पैसिव के साथ आपको अगर जुड़े रहना है, तो जो फ्यूचर वर्ल्ड है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन में आ रहा होगा कि फ्यूचर वर्ल्ड की पिक्चर आपके सामने आ रहा होगा। तो आप देखिए कि फ्यूचर वर्ल्ड ऐसा होगा तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसा होगा। टेक्नोलॉजी के बदौलत फ्यूचर वर्ल्ड इतना एडवांस होगा। मतलब आप मान के चलो ये कि गाड़ी हवा में उड़ेंगे आज से 10 साल, 15 साल के बाद। 15 साल तो छोड़ ही दो, 10 साल के बाद गाड़ी हवा में उड़ेंगे, ठीक है? इतनी एडवांस चीज़ें हो जाएगी और गाड़ी आपको चलाना भी नहीं पड़ेगा। बताओ, चीज़ें कितना एडवांस हो जाएगा, दुनिया कितना एडवांस हो जाएगा। आपको जो ट्रांसपेरेंट फ़ोन है ना, ट्रांसपेरेंट जो मोबाइल है, वो आपको मिल जाएगा। आपको ये डिवाइस जो हम कैरी करते हैं, मोबाइल जो डिवाइस हम कैरी करके चलते हैं, उसका भी कोई ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि चीज़ें एडवांस इतना हो जाए। हाथ हाथ सिर्फ़ आपके हाथ में एक ब्रेसलेट जैसा चीज़ होगा, डिवाइस होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3D मॉडल की तरह एक डिस्प्ले आएगा, उसपे आप सारा कुछ काम कर सकते हो। चीज़ें इतना डेवलप हो जाएगी, चीज़ें इतना एडवांस हो जाएगी। तो तब आपको उसी फ्यूचर के लिए आज से तैयार करना होगा, ताकि आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले फ्यूचर में आप सर्वाइव कर पाओ। और आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हो, जो फ्यूचर की बात करता है, जो फ्यूचर बनाता है आज से। तो आप सीखिए, मेरा निवेदन है, मेरा अ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ें जाके सीखिए ताकि अपने आप को ग्रो कर पाएँ और ऑन पैसिव के साथ अ, अपनी एंड तक जुड़े रह पाएँ। ठीक है? तो बस मैंने यही कुछ शेयर किया था और बाकी अगर मैं कुछ शेयर करना चाहूँ तो ये है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। आने वाले साल में ऐसे ही हमको एजुकेशन मिलेगा, वर्चुअली या फिर फिज़िकली। यानी कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि अ, बहुत सारे चीज़ है। वैसे तो मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टॉपिक है क्योंकि एआई और ह्यूमन एक ऐसा चीज़ है और एआई एक ऐसा चीज़ है जो कभी ना खत्म होने वाली चीज़ है। और जब भी एआई के बारे में कुछ सीखने को मुझे मौका मिलता है, मुझे इंटरेस्ट रहता है सीखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि कभी मतलब खत्म ही नहीं होगा, ठीक है? एआई के बारे में अगर हम बोले, तो हमने, आपने, सभी ने एआई के एक जो सागर है, वो सागर जैसा समाया हुआ है एआई। उसके हम जो मतलब एक भाग भी नहीं जाने। जैसे ऑन पैसिव के एक भाग भी नहीं जाने लेकिन डिमोटिवेट हो जाते हैं, चलो वो अलग बात है। लेकिन जो भी हो, तो ये फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है। आने वाले चीज़ में मतलब आने वाले दिन में जैसे कि आपको शिक्षा अभी दे रहे हैं टीचर्स, ह्यूमन टीचर्स, लेकिन आने वाले साल में रोबोटिक्स एआई आपको शिक्षा देने वाले हैं, एडवांस तरीके से। एडवांस क्लासरूम होगा, एडवांस शिक्षा व्यवस्था होगी, एडवांस एजुकेशन होगा। तो चीज़ें कितना तरी मतलब 3D मॉडल होगा आपके सामने, 3D तरीके से आप काम करते देख पाओगे। जो चीज़ आप डिस्प्ले में देख रहे हो ना, वो आपके सामने 3D मॉडल की तरह डिस्प्ले होगा आपके सामने। चीज़ें इतना एडवांस हो गया। आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी शायद, तो आयरन मैन मूवी अगर आपने नहीं देखी होगी, तो आयरन मैन मूवी आप जाके देखना कि उधर जो अ, डॉक्टर आरडीजे है, ठीक है? उन्होंने ये जो एआई है, फ्यूचरिस्टिक एआई पे क्या-क्या होता है या फिर आने वाले साल में वो क्या-क्या कर सकता है, उसमें आप जाके वो मूवी देखोगे तो समझ सकोगे, ठीक है? तो बाकी बस यही था कि चीज़ें बहुत, मैं इसमें घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया, बाकी सबको भी मौका देना है। बात-बात में पता ही नहीं चला कि इतना टाइम गुज़र गया। आई होप कि आपको मेरा प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे, आई होप कि सबको मेरा प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगा है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज़ देन यू कैन आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू। And last but not the least, thank you everyone, thank you God, and thank you our great CEO sir एस मुफरे, जिन्होंने हमें मौका दिया, जिन्होंने हमें ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़े रहने की जो मौका दिया, हमारे जो बिग ड्रीम्स है उसे अचीव करने के लिए हमारे जो चिंगारी है उन्होंने हमें दिया है, ठीक है? तो हमें हमेशा एस सर की ये बातें याद रखना है कि खुद की अपग्रेड करना है, खुद को ऊपर ले जाना है और साथ में अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट करना है और करेक्शन टू द करप्शन
इसको भी माइंड में रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके सामने सिर्फ आपका नाम जुड़ा हुआ नहीं होगा, आपके पीछे भी ऐसा लगा होगा कि सी और ही इज अ ऑन पैसिवियन। तो आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा नाम खराब अगर होगा तो मेरे पीछे जो ऑन पैसिव का नाम है उसका भी नाम खराब होगा। तो जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है, हमारे सबके ऊपर है। तो आप बस ध्यान में रख के ये चलिए कि हम कुछ ऐसा काम ना करें कि हमारे कंपनी का नाम खराब हो, या फिर जो हमारे एस सर है जिन्होंने हमें इतना कुछ देने के दावा करता है, ठीक है, तो उनका नाम खराब ना हो, उनके सामने हमारा गुडविल खराब ना हो, और समाज के सामने उनका गुडविल खराब ना हो, ये हमें ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर ऑन पैसिव एंड ऑन पैसिव एंड आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपकी वाव प्रेजेंटेशन के लिए। माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन थी। आपने यहाँ पे एक एक चीज को समझाया है, एआई कैसे ह्यूमन कैसे एआई के साथ यहाँ पे काम करने वाला है, और कैसे उसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोगों की जो आने वाले कुछ साल हैं उनमें हम, आपने उन चीजों की भी यहाँ पे पिक्चर हम लोगों को दिखाई है कि जो आने वाले हमारे कुछ साल हैं, तो हम उनमें अपने एआई को कैसे देख सकते हैं, ह्यूमन उनके साथ कैसे काम कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सभी के कि एआई अगर आ जाएगा, इस तरीके से एआई अगर हमारी लाइफ में काम करेगा तो क्या ह्यूमन का कोई काम नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जितना मैं समझी हूँ कि अगर ह्यूमन अपना लेके चलेगा बहुत अच्छे से इन सभी चीजों को अपने कंट्रोल में करके चलेगा, तो इन चीजों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एआई भी काम कर सकेगी और ह्यूमन भी काम कर सकेंगे, है ना। तो अभी आने वाले सालों में अभी हम लोग जितने, अभी बहुत सारी ऐसी रिसर्च चल रही है जहाँ पे ह्यूमन, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एआई के साथ जो रोबोट क्रिएट कर रहे हैं, या वो उनका जो माइंड क्रिएट कर रहे हैं, वो ह्यूमन से ज्यादा अच्छा और बहुत ही क्रिएटिव यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ क्रिएटिव वो यहाँ पे बना रहे हैं। तो इन चीजों को, इन सभी चीजों को समझ के इन एआई के साथ काम करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो, और हम लोगों का जो काम है वो हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपनी लाइफ को उसी हिसाब से हम कंफर्टेबल कर पाए, ताकि हम लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे रोबोट बनाए जाए, ना कि हमारी जगह लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच आकाश जी। और अभी हम लोगों के बीच में मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। मैं यहाँ पे शेयरिंग लेना चाहूंगी। हमारे बीच में यहाँ पे एक बहुत ज्यादा डायनेमिक पर्सनैलिटी है। मैं यहाँ पे वीनू गोपाल सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वीनू गोपाल सर आइए, आपका वेलकम है सर। वीनू गोपाल सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, आई थिंक सर कहीं बिजी हैं। हमारे साथ यहाँ पर नीता देवी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। थैंक यू मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और पैनल पे जितने भी मेरे पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मेरा नमस्कार। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे उन्होंने बहुत ही अच्छी हमें नॉलेज दी। उन्होंने हमें बताया कि एआई टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टेक्नोलॉजी के में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमको समझाया, क्योंकि उन्होंने समझाया कि जो इंसान एक एक जो इंसान मतलब के काम कर सकता है वो मशीन नहीं कर सकती, और जो मशीन काम कर सकती है ना वो एक इंसान नहीं कर सकता। और आने वाले टाइम में उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि आने वाले टाइम में
जो एआई टेक्नोलॉजी है वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रही है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हमको मतलब के बहुत अभी हमारी कंपनी में ही देख लो, अभी उन्होंने बोला कि अभी तो एआई का इतना यूज नहीं हुआ है, तो जब आने वाले समय में बोल रहे हैं ना 1-2 साल में रुको देखना कि ऑन पैसिव कहाँ पहुंचेगी। तो अभी से ही ऑन पैसिव इतना ग्रो कर रही है, तो आगे चल के क्या हमको बस बोला ना उन्होंने, जब भी हम आते हैं सेशन में तो हमें सीखना है। तो बहुत सारा उन्होंने देखो, उन्होंने हमें कैसे स्क्रीन शेयर कर स्क्रीन वो करके प्ले करके हमको बताया कि कैसे उन्होंने बताया कि आजकल कितनी एडवांस हो गई है, अभी से ही कितना ग्रो करे, कैसे एक मतलब कि उन्होंने एक जो हमें तस्वीरें बताई कि कैसे एआई से कैसे एआई मतलब एक-एक चीज़ चुन के तो कैसे एक एक इंसान को भी तैयार कर सकती है। और आने वाली समय में बोल रहे हैं ना कि आने वाले समय में हमें एआई जो हमें आगे चल के इतनी जल्दी से जो बोल रहे हैं कि हमारी ऑन पैसिव इतना सारा लर्न करेगी, वो कैसे करेगी? वो एआई मतलब कि मशीन नहीं करेंगी। बोला उन्होंने कि एक इंसान है, दिन भर वर्क करता है तो शाम को उसको रेस्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो इंसान है, इंसान है, वो थक भी जाता है। तो जो एआई टेक्नोलॉजी होगी वो रात को भी मतलब कि 24 घंटे काम करेगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि हम सोए होंगे तो इनकम आ रही होगी, हम खा के उठेंगे तो देखेंगे अपने वॉलेट में तो मतलब कि कुछ डॉलर कुछ हमें दिखेगा, और देखेंगे कि एप्पल्स दिखेंगे। मतलब अगर हम आने वाले टाइम में ना, जो हो सकता है उसको 2-4 साल लग जाए, लेकिन हम आधे-आधे घंटे बाद कुछ भी करेंगे, वो कैसे होगा? वो मशीनें करेंगी हमारे लिए काम, और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उ उसी के ज़रिए से ही हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो वो दिन अब दूर नहीं है, बस हमें बने रहना है और सीखना है। कहाँ हम जानते थे एआई क्या है, मतलब कि ये जो हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, अभी तो हमको थोड़ी नई-नई लग रही है, क्योंकि हमने कभी ना तो हमने इतनी क्वालिफ़िकेशन गेन की है, तो और ना ही हम उस ज ए ए इस ज़माने के मतलब कि हम तो थोड़े 20 साल पहले की पढ़ाई की हुई है, 20-25 साल, तो हमें इतना इसमें नहीं है नॉलेज, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी एआई के साथ जुड़े हैं। तो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम लगे हैं ना, डटे हैं ना, तो ज़रूर सीखेंगे। अगर कोई भी मतलब कि हमारे हमारे गेस्ट आते हैं जो भी, तो हमें कितने अच्छे से गाइड करते हैं, हमारे प्रेज़ेंटर हमें कितने अच्छे से प्रेज़ेंट करते हैं, हर एक बात को कितने अच्छे से। तो अगर हम ध्यान से इनको सुनेंगे, तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर हम आज सुन रहे हैं ना ध्यान से, तो हमें आज ही कितनी सारी चीज़ों का पता चला, कितनी सारी चीज़ों की हमें नॉलेज हुई। तो हमें ज़रूर हर एक सेशन में जाना चाहिए जब भी टाइम मिले, क्योंकि कहीं जहाँ भी जाएँगे कोई ना कोई मतलब अच्छी बातें ही गेन करके आएँगे। तो आज हमारा 360 भी है, तो वो भी हमें देखना है, हो सकता है कोई हमें गुड न्यूज़ मिले। गुड न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि हमें आज ही एप्पल मिल जाएँगे, लेकिन कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई हमारा ओ कनेक्ट वर्ज़न होने की डेट बताएँगे, जहाँ कुछ और जो भी हमारे आगे प्रोडक्ट रेडी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखेगा आज। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई आज अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, और हमें ज़रूर आज 360 को रात को सुनना है और एस सर के साथ बने रहना है, क्योंकि उनके विज़न और मिशन को हमने मिलके पूरा करना है। थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता देवी मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पे अभी शेयरिंग लेना चाहूंगी उद्या
उदयश्री सालिम जी हैं, मैं यहाँ पे उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। मैम, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज, काफी आज टाइम हो चुका है, आप अपनी सभी जो शेयरिंग रखेंगे प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट रखने के लिए ट्राई करना प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। उदयश्री सालिम जी, मैं आपको यहाँ पे वेलकम करती हूँ, आइए आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। ओके, आलोक हलदर सर, मैं यहाँ पे आपको इनवाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू मैम, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। मैं आलोक हलदार, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, और पैनल पे जितने भी होस्ट, को होस्ट, सभी को मैं प्रणाम। और आज का जो ये सेशन है, मैं सुन रहा था जो आकाश सर ने जितने भी बातें अपने ये कहा, वो एकदम बहुत बढ़िया, और प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया था। तो आज का जो अपने टॉपिक रखा गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये एकदम बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो अपने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही हम लोगों का जिंदगी धीरे धीरे करके डिपेंड हो रहा है। देखिएगा, इससे पहले इतने एआई का इतने बातें नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत अवेलेबल हो रहा है। कभी भी अखबार के अब देखिएगा न्यूज़पेपर में एआई क्या-क्या कर रहा है अभी। जैसे हमारे एलन मार्क्स की बातें अगर कही जाती है, तो एक मेमोरी चिप उन्होंने इतने बनाई जो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हमें पहले से अपने सिम्पटम देगा कि हमें क्या-क्या बॉडी में तकलीफ होने वाली है, या कोई बड़ा कोई जैसे कहते हैं ना बड़ा कोई वो जो हमारा बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये पहले ही सिम्पटम दे देगा। तो इसमें हम लोगों को बहुत बड़ी फ़ायदा है। तो आगे जाके ये जो बड़ी-बड़ी जो हमारे क्या कहते हैं इसको, जो हमारा हम तो हिंदी में ये हमको आ नहीं रहा है, जो हमारे बंगाली में कहता है, जो रोग, जो हमारा शरीर खराब जो कहता है, तो पहले ये सिम्पटम देगा। अगर कभी भी किसी की बॉडी में अगर कोई कैंसर या कुछ भी बड़ा-बड़ा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये पहले से ही ये इसको सिम्पटम देगा। तो उसको इलाज भी किया जाएगा। तो ये हमारे ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन धीरे-धीरे आ रहा है एआई के माध्यम से। और एआई के माध्यम से हमारे और भी एक बेनिफिट है, जो है करप्शन, मतलब हमारे ह्यूमन टेक्नोलॉजी में जितने भी काम किया जाता है, उसमें बहुत सारे करप्शन होता है, लेकिन ये भी चला जाएगा, ये एआई माध्यम से चला जाएगा। लेकिन एआई इंटेलिजेंस के आने से हम लोग को जो ज़िंदगी में इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये थोड़ा एक कहता है ना, जिसका पॉज़िटिव साइड है, उसका नेगेटिव साइड भी है। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी को आवाज़ से किसी को हैक किया गया है, तो उसकी फैमिली में उसको अपनी आवाज़ से उसको किया गया हैक करके उसको बोला जाएगा कि आप ये मेरी ज़िंदगी बहुत खतरे में है, तो मुझे बचाने के लिए आप आ जाओ, या आप पैसा भेज दो। ये तरह-तरह का है, या किसी की आवाज़ के ऊपर बैठा जाएगा। आजकल ये गाना बहुत हो रहा है कि किशोर जी की गाना जो है, वो किसी की भी आवाज़ पे वो गाना अभी भी चल रहा है। ये एआई टेक्नोलॉजी की अभी ये शुरू हो गया। तो इसके साथ-साथ शिक्षा या स्वास्थ्य या कुछ भी, सबके ऊपर ही एआई टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही बात है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के दोनों की डिफरेंस यही है कि एक में करप्शन होगा, एक में करप्शन नहीं होगा। लेकिन एक का बेनिफिट जैसा है, उसका बेनिफिट के उसका नेगेटिव साइड भी वैसा ही है, और नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी जब आएगा, ये काम कराने में उतना जैसे कहते हैं ना, आदमी ह्यूमन टेक्नोलॉजी आध घंटा या 10 घंटा काम करके वो थक जाएगा, या उसको रेस्ट लेना पड़ेगा। इसमें वैसा नहीं है, ये काम करता रहेगा, ये भी एक बेनिफिट है। ऐसी तरह-तरह का बहुत सारा जो आगे वाले दिन है, जो बिना ड्राइवर के जो गाड़ी चलाएगा। अभी भी ऐसा टेक्नोलॉजी वो शुरू हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं अभी भी, बिना ड्राइवर के गाड़ी। अभी जैसे तेरे मेरे रास्ते में वो गाड़ी नहीं जा सकते, वो इतना दूर तक नहीं जा सकते, वो सब कुछ अभी भी हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले दिन में ऐसा आएगा
जो गाड़ी अपने आप सब कुछ मंजिल तक ले जाएगा पूरा। ये सब टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे एआई के माध्यम से वो आ रहा है। तो समय को देखते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और इसमें बोलने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा ज्ञान होता है, इसलिए मैं सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ सुनने से थोड़ा सीखने के लिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू जो मुझे आप इस मंच पे बुलाए एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू आकाश और थैंक यू अलग जी, बहुत अच्छे बात, খুব সুন্দর। আর আকাশের আজকে প্রেজেন্টেশন ভীষণ সুন্দর হয়েছে, ভীষণ সুন্দর। মিনু कहाँ गए? मैम आकाश जी को भी और शुभम जी को भी काम था तो वो लीव कर गए मैम। अच्छा चलिए, और देखिए और कोई बात करता है क्या, नहीं फिर वाइंड अप करें। ओके मैम, ओके, बहुत थैंक अच्छा। यू। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अगर आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखना चाहते हैं प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करूंगी। हेलो। ओके, परवीन सांकरिया सर यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं। सर आइए, आपका वेलकम है। सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी शेयरिंग को शॉर्ट एंड स्वीट रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, आइए आपका वेलकम है सर। नमस्कार मंच पर मौजूद सभी महानुभावों को नमस्कार। मैं एसएल परवीन सांकला, जोधपुर राजस्थान से। आज जो डिस्कशन हुआ है एआई और एचआई के बीच में, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो बहुत ही अच्छा है। अभी इसका शुरुआती लेवल है, आगे बहुत ही बड़ा आकार लेने वाला है ये। एआई को अपन हिंदी में कृत्रिम बुद्धि भी कह सकते हैं, और वो मानव बुद्धि जो एचआई होती है उसको मानव बुद्धि भी कह सकते हैं। मानव बुद्धि और प्रेक्षण लेने के लिए संबंधित दक्षता बढ़ाता है। एआई का कार्य बहुत बड़ा है, आप इसकी तुलना कर सकते हैं तो बहुत बड़ा है, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा है इस पर टॉपिक। इंसानों की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। एआई बिना ब्रेक आराम के 24 घंटों काम कर सकता है। ये ऐसे कार्य कर सकता है जो मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक और कठिन। तो फायदे हैं, नुकसान भी बहुत है, इसके बारे में सर ने आपको बता दिया है। समय की कमी है, इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस पल का आनंद लीजिए और आप अपने ब्लेसर और उस समय और पल को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने ऑन पैसिव के साथ आपको जोड़ा है और ऑन पैसिव के विजन के बारे में आपको बताया है। आप कंपनी के साथ जुड़े, एसएल की सेना में शामिल हुए, बहुत बहुत खुदकिस्मत वाले हैं आप। इसीलिए आप एसएल के साथ बने रहिए, अपडेट होते रहिए। समय के अभाव के कारण मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मेरे भी ब्लेसर आपके कलकत्ता से ही है, अशोक कुमार गोस्वामी, आप जानते होंगे। मेरे ब्लेसर वही है, मैं 3.5 साल से हूँ ऑन पैसिव में। इसलिए मैं लास्ट में एसआई के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा। अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, हारूंगा नहीं, अब आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। इसलिए आप एसआई पर विश्वास कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपने सपनों को और ख्वाबों को जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कीजिए। उन सब बड़े ख्वाबों को, हौसलों को एसआई पूरा करेंगे। ऑन पैसिव के साथ, ऑन पैसिव के विजन के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। आवर ऑन पैसिव, आवर प्राइड। धन्यवाद मीनू मैम, मुझे टाइम देने के लिए।
थैंक यू सो मच परवीन सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। अभी यहाँ पे मुझे किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लास्ट में संपा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। संपा मैम आइए आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं सबको करना चाहती हूँ जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं। ये आज हम बहुत अच्छा एक टॉपिक के ऊपर बात सुना है। जो अभी का जो यूथ जनरेशन है इतना समझदार हो गया, इतना समझते, इतना कुछ हमें भी नहीं पता, लेकिन अभी का जनरेशन ऐसा ही कुछ है। और अभी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही भर गया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम चलेगा हर क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, हर जगह। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें समझना है, हमें उससे काम कराना है, इसलिए उसको समझना है, ताकि जैसे अलग जी बता रहे हैं ना, खतरनाक भी है। हाँ जरूर खतरनाक भी है, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि हम थकते हैं, वो थकते नहीं है। इसलिए हमें उनको समझना है और उससे ही हमें काम कराना है। हमारा दिनचर्या भी उनसे ही चलेगा। अभी हर घर में एआई टेक्नोलॉजी का चीज रहेगा। वैसे तो हर घर में कुछ कुछ है, लेकिन वो काम करने वाले वो भी रहेगा। जैसे हमारा नीता अंबानी जी है, उनके घर में कुकिंग जो है, एक रोबोट कुकिंग करता है, एक रोबोट है। तो वैसे ही अभी दुनिया में ऐसा ही फैला जाएगा, लेकिन उनको हमें कंट्रोल में, हमारे हाथ में उसका कंट्रोल अगर रहेगा तो ही हम अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। तो इसके लिए सबको समझना है, एआई को समझना है, और आने वाले युग की हर चीज को समझना है, और सबसे बड़ी बात हमारी कंपनी को समझना है, हमारा ऑन पैसिव को समझना है। तो थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू सो मच संपा मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और मैं लास्ट में आप सभी का यहाँ पे थैंक यू करना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ पर आते हो और हम लोगों का सभी साथ देते हो, लास्ट तक हम लोगों के साथ आप बने रहते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सभी पैनलिस्ट का जो भी आज हमारे साथ यहाँ पर थे, आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। और जो हमें यूट्यूब पर अभी बाद में सुनेंगे, मैं उन सब का भी थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि वो भी हमें अपना यहाँ पे फीडबैक देते हैं सेशन के लिए, और बहुत अच्छा लगता है आप सभी के मैसेज को पढ़ के। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि कल हम फिर मिल लेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are We are so so in in it it to to win win it. it. Bye bye everyone.